हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये एक जैकेट बनाने जा रही हूँ। विदाउट स्लीव बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल जैकेट है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये डिज़ाइन जो है मैंने कैसे बनाया है, कितने फंदे डाले हैं, और यहाँ पे बॉर्डर जो है ये मैंने बनाया है। जब दूसरा जो है सेकंड हाफ जो है इसका बनाऊंगी, सेकंड पार्ट जो है बनाऊंगी, तो उसमें जो है ये वाले फंदे कैसे बनाए हैं मैं बताऊंगी। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार ऐसे फंदे बनाने बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ थोड़ा सा इसे शेयर करूंगी कैसे आपने जो है फंदे ये बनाने हैं। अगर आप इस तरह का बॉर्डर जो है बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से ऐसे फंदे डाल सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, फ्रंट का पार्ट है जैकेट का। बैक साइड में मैंने 62 स्टिचेस लेने हैं। 62 स्टिचेस लेकर के उसको सीधा सीधा चाहे उल्टा उल्टा इस तरह से जो है दोनों साइड से इस तरह की लाइनें आएंगी, तो वो इसमें जो है सीधा सीधा बुन के आपने कंप्लीट करना है। उसमें कोई भी आपने डिजाइन नहीं डालना है, सिर्फ इसे इस तरह से बनाना है। सिर्फ और सिर्फ डिजाइन जो है मैंने फर्स्ट और सेकंड जो है फ्रंट साइड का पोर्शन होगा उसमें ही मैंने ये डिजाइन जो है डाला हुआ है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 36 जो है फंदे डाले हैं। 36 फंदे डाल करके जहाँ पे डबल बॉर्डर के लिए 3 सिलाइयाँ बनाई, और 1 2 3 मैंने जो है यहाँ पे ये लाइनें बनाई, मतलब कि 6 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली। फिर उसके बाद ये देखिए कैसे हमने बनाया है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे फंदे सीधे सीधे बनाए हैं इस तरह से। देखिए, चाहे आप उल्टे बना लीजिए चाहे सीधे बना लीजिए, मतलब कि आपकी लाइनें इस तरह से आनी चाहिए। देखिए जहां से स्टार्टिंग में मैंने कैसे बनाया वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। 1 2 3 डिजाइन मैंने बना लिए हैं। अब सबसे पहले आपने जब बॉर्डर बनाना है, तो उसमें उसके बाद बॉर्डर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे आपने चाहे सीधे सीधे बनाए हैं चाहे उल्टे उल्टे बना लीजिए। मैंने उल्टे बनाए हैं दोनों साइड से, इधर से भी उल्टा इधर से भी उल्टा। तो 2 2 4 6 8 10 12 फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे उल्टे बना लिए। फिर एक फंदा जो है इसको उल्टा बनाएंगे, यहाँ से सीधा बनाएंगे यहाँ से, मतलब कि यहाँ पे एक फंदा उल्टा उल्टा बनेगा, यहाँ से ये फंदा सीधा सीधा बनेगा रॉन्ग साइड से। अब देखिए डिजाइन को स्टार्ट कैसे करेंगे। इस वाले डिजाइन को, ये जो 12 फंदे हैं, सीधे 12 फंदे हैं, इनमें से 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। पहले वाले 4 फंदों को देखिए, 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। लेकिन जब हम दूसरा पोर्शन बनाएंगे फ्रंट साइड का, तो उसको डिजाइन को ये इस तरफ जा रहा है वो इस तरफ जाएगा। कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले ये वाला जो है आप देख लीजिए। देखिए 4 फंदे हैं, इनको पीछे की साइड से 2 फंदों को लिया पीछे वाले को, और 2 आगे वाले फंदे इस तरह से आगे की साइड से ऐसे पीछे कर लिए। फिर ये जो 2 फंदे लिए हैं इनको इस तरह से, देखिए स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ध्यान से आपने देखना है। तो इस तरह से ये डिजाइन स्टार्ट होगा। 4 फंदों को ट्विस्ट किया, चारों को सीधा बुना, फिर बाकी बचे 8 फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदों को भी सीधा बुन लिया। पहले 4 फंदे ट्विस्ट किए, पीछे वाले जो 2 आगे लेके आए उनको 2 सीधे यहाँ पे बुन लिया 2 को। फिर जो पीछे लेके गए थे आगे वाले फंदे उनको भी सीधा बुन लिया। फिर 8 फंदे हमने सीधे बुन लिया। अब देखिए यहाँ से ये वाला स्टिच जो है उल्टा आ रहा है, तो उसे उल्टा बुनेंगे। और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला स्टिच से सीधा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई में देखिए इन 10 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 3 4
5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये वाला स्टिच जो है यहाँ से उल्टा था, तो यहाँ से हम इसे सीधा बुनेंगे, और ये 12 फंदे जो है इनको भी उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए एक फंदा यहाँ से उल्टा था और यहाँ से हमने इसको सीधा बुनना है, तो इसे सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे 12 स्टिच जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाला 12। तो दूसरी साइड में सीधी साइड है, देखिए इस तरह से ट्विस्ट हो गया स्टार्टिंग में, फिर दूसरी साइड में आ जाइए, सीधी साइड में फिर से आ जाइए। 12 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। स्टार्टिंग वाले 12 फंदे उल्टे बुने, इस एक फंदे को भी उल्टा बुनेंगे जो जहां से हमारा सीधा है, इसे भी उल्टा बुन लिया। अब देखिए आगे हम कैसे बनाएंगे इसको। ये जो 2 फंदे हैं इसको सीधा बुनेंगे ऐसे, पहले इसको इस तरह से दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया। देखिए इसको एक फंदा यहाँ पे कम हो गया, 2 को एक बुनने के बाद फिर धागे को आगे लाएंगे। अब यहाँ पे अगले 4 फंदे, ये दो ये वाले हो गए, 2 अगले 4 फंदों को इस तरह से लेंगे। देखिए इन 2 को आगे लेके आएंगे पीछे की साइड से, ऐसे 2 को आगे लेके आए और इन 2 को पीछे लेके जाना है ऐसे। फिर इन दोनों को इस तरह से, देखिए धागा हमारे तरफ है और जहाँ पे ये फंदा कम हुआ था ये जाली से पूरा हो गया। फिर 4 स्टिचेस को सीधा बुनेंगे जो ट्विस्ट किए हैं हमने। फिर इसके बाद 6 फंदे होंगे हमारे सीधे, 2 2 4 5 6, 6 फंदों को भी सीधा बुनेंगे ऐसे। छह फंदे सीधे बुन गए, यहाँ से सीधा, यहाँ से उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा बुनेंगे। अब 10 फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से। अब आ जाइए डिजाइन की अगली रो। अगली रो में हमने इन फंदों को उल्टा बुनना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक फंदा है यही सीधा बुना जाएगा, बाकी सारे फंदे हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे। देखिए ये 12 फंदे उल्टे, इस तरह से। इन 12 फंदों को उल्टा बुनने के बाद ये वाला स्टिच हमारा जो है एक सीधा आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ये 12 फंदे उल्टे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड से मैंने इसे उल्टा उल्टा बनाना स्टार्ट किया था। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के ही कंप्लीट करूँगी। लास्ट वाला फंदा ऐसे। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड देखिए इसे कैसे बनाना है हमने। फिर से ट्विस्ट करेंगे हम फंदों को, 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। स्टार्टिंग वाले 12 फंदे जो है हम उल्टे बनाएंगे इसमें। और यहाँ से जो फंदा सीधा है इसे भी यहाँ से उल्टा बनाएंगे। अब देखिए दूसरी बार हम डिजाइन कैसे बनाएंगे। इन 2 फंदों को तो सीधा बनाएंगे ऐसे, 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, और इन 2 फंदों को इस तरह से लेंगे, 2 का 1 करेंगे।
2 का 1 कर दिया तो हमारा फंदा यहाँ पे कम हो गया। धागा अपनी तरफ करके फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करना है हमने। इन 2 को आगे लाना है बैक साइड से सिलाई को निकालते हुए ऐसे, और इन 2 को पीछे लेके जाना है ऐसे। फिर इन 2 को ऐसे, देखिए धागा हमारा आगे है तो फंदा बन जाएगा 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन दिए। फिर बाकी बचे हमारे 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदों को भी सीधा बुन देंगे। एक फंदा उल्टा और बाकी 10 फंदे भी उल्टे। तो रॉन्ग साइड वाली रो जैसे मैंने आपको बताई है वैसे ही बुनी जाएगी। ये फंदा सीधा। रॉन्ग साइड में देखिए इन 10 फंदों को उल्टा बनाएंगे, इसे सीधा, इन 12 फंदों को उल्टा, इस फंदे को सीधा, इन 12 फंदों को उल्टा। तो इस तरह से रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए डिजाइन की अगली रो जो हमारी हो गई राइट साइड से। राइट साइड से देखिए कैसे बनाएंगे। ये 12 फंदे जो हैं स्टार्टिंग वाले इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे एक फंदा यहाँ से सीधा है तो इसे यहाँ से उल्टा बुनेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में 12 फंदों में डिजाइन डालना है। 1 2 3 ये 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब यहाँ से ये जो 2 फंदे हैं इनको फिर से हम उल्टा बुन ऐसे 2 का 1 करेंगे। सीधा करके 2 का 1 किया। जो फंदा हमारा यहाँ पे कम हुआ इस तरह से धागे को आगे करके जब हम जहाँ पे ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए ये जो जाली हमने वहाँ बनाई है इसके सहायता से हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे फंदा है, ये धागा है, और इन फंदों को जब हम बुनेंगे यहाँ पे जाली बनेगी तो फंदा बन जाएगा। ट्विस्ट किए हुए फंदों को सीधा बुनेंगे। अब हमारे पास बचे हैं लास्ट में 2 फंदे, तो 2 फंदों को सीधा, एक फंदा हमारा उल्टा, और ये फंदे 10 फंदे हैं इन्हें भी उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से फिर से वैसे ही बनाएंगे जैसे हम नीचे से बनाते आए हैं। इस तरह से ये 10 फंदे जो हैं ये हम उल्टे बनाएंगे और ये हम उल्टे बनाएंगे, ये 2 फंदे सीधे आएंगे। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए फिर से साइड में आ गए हैं राइट साइड में। फिर से हमने स्टार्टिंग वाले फंदों को उल्टा बुनना है इस तरह से। तो 10 सिलाइयों का डिजाइन है। 10 ही सिलाइयां मैं जो है आपको बना के दिखाती हूँ। इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे उल्टे आ गए, सीधे आ गए सॉरी। अब इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 का 1 कर लिया। धागे को अपनी तरफ करेंगे। लास्ट वाले जो 2 फंदे सीधे हैं इनको आगे लेके आएंगे और इन 2 फंदों को हम पीछे लेके गए और चारों को सीधा बुन दिया इस तरह से। धागा अपनी तरफ ही रखेंगे ताकि यहाँ पे जाली बन सके और हमारा फंदा पूरा हो सके। 4 फंदों को सीधा बुनने के बाद लास्ट वाला फंदा ये है सीधा उल्टा, यहाँ से सीधा है, और 10 फंदे हमारे दोनों साइड से जो उल्टे बनते हैं उन्हें उल्टा बनाना है। इस तरह से। तो दूसरी साइड से फिर से उसी तरीके से इस रो को हम जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हम बनाएंगे, क्योंकि ये फंदे तो हम उल्टे उल्टे दोनों साइड से बना रहे हैं तो इन्हें उल्टा बुनेंगे। ये सीधा आ गया और सेंटर वाले 12 फंदे भी उल्टे बुनेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो कोई और भी बना सकते हैं।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो इस तरह से ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये एक डिज़ाइन हमारा बन के यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेके ये एक डिज़ाइन पूरा हो गया। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक 10 सिलाइयाँ अपनी बनाई हैं। 1 2 3 4 5 धारियाँ कंप्लीट हुई हैं। यहाँ से लेके ये 1 2 3 4 5 तो 10 सिलाइयों का डिज़ाइन है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने जो है डिज़ाइन बनाए हैं 1 2 3 4। तो अभी थोड़ा सा इसको और बुनूंगी। थोड़ा सा और बुनने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर आगे इसकी आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इतना बना लिया है। यहाँ से आप देखिए ये हमारी 3 लाइनें जो है ये वाली बनी है, मतलब कि 3 सिलाइयाँ हमारी ये वाली बनी है। और बाकी हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35। तो लगभग हमारी जो है 35 लाइनें यहाँ पे बनी हैं। टोटल मिला के हमारी 70 सिलाइयाँ यहाँ पे बन गई हैं। और यहाँ पे आप 3 सिलाइयाँ ये वाली काउंट कर लीजिए, मतलब कि टोटल हमारी जो है 70 और 3 73 सिलाइयाँ जो है हमारी बन के कंप्लीट हुई है। यहाँ तक देखिए ये हमारा यहाँ से एक और डिज़ाइन शुरू हो गया है। अब देखिए हमने क्या बनाना है इसके साथ हमने कैसे करना है। यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये वाला हमारा गले का पोर्शन रहेगा। ये वाला हिस्सा जो 12 फंदों का है, ये जो 10 फंदे हैं, यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए इन 2 फंदों को हम इकट्ठा बंद कर देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदों को बंद करने के बाद 5 फंदों को बंद करने के बाद बाकी हमने ऐसे ही बुनना है। जैसा हम नीचे से बुनते आए हैं ना, वैसे ही हमने इसको बुनना है। लेकिन गले की तरफ थोड़ा सा कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सिलाई तो पूरी हम ऐसे ही बुनेंगे। इसके बाद 4-5 सिलाइयाँ हम और बुनेंगे। देखिए ये उल्टी साइड है तो सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से बना लिया। अब इसके बाद जो है ऐसी 3 धारियां मैं बनाऊंगी और उसके बाद बताती हूँ आपको। फिर देखिए ये वाले जो है हमने 3 लाइनें बनाई हैं। देखिए इन फंदों को घटाने के बाद 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो है इसको बनाना है। इसमें शॉर्ट रो बनानी है। शॉर्ट रो मतलब कि इसलिए बनानी है ताकि जो हम गला बना रहे हैं वो जहाँ से उसमें खिंचाव ना आए, मतलब कि वो ज़्यादा टाइट ना हो। जो हम गला बना रहे हैं, कैसे हम गला बना रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसमें जो है देखिए शॉर्ट रो कैसे बनानी है। ये 12 फंदों को हम 2 बार बुनेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुन लिए। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे, लेकिन ये जो उल्टा फंदा है इसके इस तरफ जो है इस तरह से हम धागे को घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से धागे को घुमाया, फिर से इस फंदे को यहाँ पे लेके आए। इसलिए बना रहे हैं यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ पे होल ना बने। और फिर यहाँ पे इन 12 फंदों को दोबारा से बुन लेंगे। बाकी फंदों को छोड़ देंगे। यहाँ से 12 फंदों को दोबारा से बुनेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट रो आ जाएगी। और हमारी जो है इस तरफ की फंदे जो है थोड़े मतलब कि ढीले
साइड बन जाएगी। जहाँ पे ये वाली जो साइड है थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये वाली साइड देखिए यहाँ पे शॉर्ट रो बन गई। अब पूरे फंदों को हमने जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुनना है। इसके बाद फिर से 6-7 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर से इस तरह से एक शॉर्ट रो बनाएंगे। शॉर्ट रो बनाने के बाद फिर से उसी तरीके से हम इसे बुनते हुए जाएंगे। लगभग हमने 4-5 टाइम जो है शॉर्ट रो बना के इस गले को कंप्लीट करना है हमने। देखिए बाकी सारे फंदों को उसी तरीके से बुनेंगे जैसे हम पहले बुनते आए हैं। 2 फंदों को इकट्ठा बुना, जाली बनाई, बैक साइड से 2 फंदे लिए, आगे लेके आए, 2 को पीछे लिया, इन 2 को सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ ही रहने देना ताकि जाली बन सके। फिर 2 फंदे ये वाले भी सीधे बुने जाएंगे और बाकी 5 फंदे हमने घटा दिए। यहाँ पे 5 फंदे हैं तो इन 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे ऐसे। ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक हमारी शॉर्ट रो बन के रेडी हुई है। ये 2 जो है लाइनें एक ही सिलाई में कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद फिर से हम 7-8 सिलाइयाँ बुनेंगे। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे शॉर्ट रो बनानी है, फिर 7-8 सिलाइयाँ बुनेंगे, फिर एक शॉर्ट रो बनानी है। ऐसे ही करते हुए एक बार हमने बना ली है, इसके बाद 3 टाइम या 4 टाइम हम और बना लेंगे। बनाना आपने वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया। लास्ट वाला जो फंदा है उल्टा उसको रैप कर लेना है ताकि यहाँ पे एक होल ना बने। इस तरह से इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ बुन के, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसको मैंने इतना बुना है। देखिए यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे इस लाइन से तो यहाँ तक मेरी जो है 54 लाइंस बनी है। 54 लाइंस बनी है तो यहाँ पे 3 सिलाइयाँ मेरी और है। तो आप अपने हिसाब से जो है इसे बना सकती हैं। देखिए आप अगर इस तरह से देखेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ढीला ढीला सा हमारा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमने इस तरह से इस तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 टाइम जो है मैंने इसमें शॉर्ट रो बनाई है। मतलब कि यहाँ पे 12 फंदे बनाए, फिर यहाँ से वापस गए, फिर यहाँ पे पूरी सिलाई बनाई, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ बना करके 5 धारियाँ बना करके मतलब कि 10 जो है सिलाइयाँ बना करके फिर यहाँ से 12 फंदे बनाए, फिर यहाँ से पूरे फंदे बना लिए। मतलब कि यहाँ से 12 फंदे बनाने हैं, फिर वापस से जाना है, फिर 12 फंदे बनाने हैं, फिर वापस से सारी सिलाई बनानी है। इस तरह से आपने शॉर्ट रो बनानी है। अब देखिए आगे हमने क्या क्या करेंगे। हमें इसे आगे जहाँ से हमने ये 12 फंदों को इस तरह से बनाना है। देखिए 12 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदों को उल्टा उल्टा बुनने के बाद हम इस सिलाई को इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने जो है ये वाला गला इस तरह से बनाना है, तभी हमने यहाँ पे शॉर्ट रो बनाई है। अब तीसरी सिलाई लेकर के इन 12 फंदों को हम बंद करेंगे। देखिए इस तरह से बंद नहीं करेंगे, मतलब कि बुनेंगे। दोनों साइड के फंदे इस तरह से एक सिलाई में लेके आएंगे। देखिए इस तरह से ये वाला लिया, ये वाला लिया, दोनों को इकट्ठा बुन दिया। 1 2 3 सॉरी हमने जो है यहाँ पे देखिए ये जो है मैं उल्टा उल्टा बना रही थी, क्यों इससे भी हम उल्टा उल्टा बना के ही कंप्लीट करेंगे। देखिए
एक फंदा बनाया, फिर यहाँ पे उल्टा बुना। क्योंकि मैं सीधा सीधा नहीं बना रही थी, नीचे से मैं उल्टा उल्टा बुन के ही से कंप्लीट कर रही थी। तो एक फंदा हम वहां से लेंगे दूसरी सिलाई से, एक फंदा दूसरी सिलाई से, तो दोनों फंदों को इस तरह से उल्टा बनाऊंगी। देखिए, एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा यहाँ से लिया, दोनों फंदों को इस तरह से उल्टा बुन दिया, ऐसे निकाल दिया। फिर एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, ऐसे एक यहाँ से लिया, इस तरह से उल्टा बुन दिया, इस तरीके से। इस तरह से 12 फंदे हैं हमारे, तो यहाँ पे 12 फंदे ही होने चाहिए। देखिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, और ये हो गया हमारा 12वां फंदा। इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो फंदे हैं इनको हम जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हम बनाएंगे। एक सिलाई को हमने निकाल दिया है, इस तरह से। देखिए, लास्ट वाला ये फंदा आ गया। अब एक सिलाई इसके बाद हम फिर से उल्टी बनाएंगे, क्योंकि मैं उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर रही हूँ सारा, तो इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, ये आ गया इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया। देखिए, इस तरह से। अब इसी तरीके से दूसरा हिस्सा कैसे बुनेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है डबल बॉर्डर, वो मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो इसको देखिए, यहाँ पे 36 फंदे मैंने डाले हैं। 36 फंदों को डाल के एक सीधा और एक उल्टे का पहले एक लाइन करूंगी, इस तरह से। 10 नंबर की मैं सिलाई ले रही हूँ, आप अपनी ऊन के हिसाब से सिलाई लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट रो से ही हमने एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। तो पूरी रो को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, पहली रो को। देखिए, फर्स्ट रो हमने कंप्लीट की है। अब देखिए सेकंड रो में जो है कैसे बनाएंगे इसको। फर्स्ट फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, तो उसे हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस तरह से इसे उल्टा निकाल लिया। फिर जो सीधा फंदा है, उसे देखिए इस तरीके से नीचे से इस तरीके से सिलाई को लेंगे और सीधे फंदे को सिलाई में लेकर के इस तरह से घुमा के फिर से इसी सिलाई में लेकर के सीधा बुन देना है। फिर उल्टा आएगा, उसे उल्टा बुन देंगे। फिर सीधा आएगा, देखिए सीधा फंदा है, इसको नीचे से ऐसे सिलाई को लेंगे और फंदे को इस तरह से घुमा लेंगे और इसे बुन देंगे। फिर उल्टा इस तरीके से बुनेंगे। सारी रो में हमने इस तरह से बुनना है। सीधा फंदा ऐसे नीचे से सिलाई को घुमाना है और सीधे फंदे को पकड़ के ला करके सीधा बुन देना है। ऐसे उल्टा बुन दिया, नॉर्मल जो सीधा है इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, फिर से सिलाई को ऐसे ऊपर लाएंगे, फिर इसे सीधा बुन देंगे। फिर उल्टा है तो उसे उल्टा बुनेंगे, सीधा फंदा फिर से इस तरह से बुनेंगे। तो जितने भी आपके पास फंदे हैं, जिस भी किसी प्रोजेक्ट में आप डाल रहे हैं, उसे इस तरह से ही बुनना स्टार्ट करेंगे। तो आपका डबल बॉर्डर है, बहुत आसानी से जो है रेडीमेड जैसे बॉर्डर होता है रेडीमेड कार्डिगन में,
इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से देखिए सीधा है, तो नीचे से सिलाई को इस तरह से लिया, फंदे को फिर से वापस उसी सिलाई में लेके आना है और सीधा बुन देना है। ऐसे देखिए, इसको यहाँ लाए, इसको इस तरह से लाए और इसको सीधा बुन दिया। उल्टे को तो हमेशा हमने नॉर्मली उल्टा बुनना है, सीधा हम इस तरीके से बुनेंगे। ऐसे आसान है बॉर्डर बनाना। इस तरह से देखिए, सीधा लाए, ऐसे लिया और इसको सीधा बुन दिया। फिर उल्टा नॉर्मली बुनेंगे, फिर सीधा है, इस तरह से पकड़ेंगे हम, ऐसे घुमा के इसी सिलाई में लेना है, फिर इसको सीधा बुन देना है। उल्टा ऐसे, फिर सीधा आ गया, फिर से ऐसे घुमाया, तो पूरी सिलाई को हमने इस तरीके से इसे बना लेना है। ऐसे उल्टा है, उल्टा बनाएंगे, सीधे को फिर से यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, देखिए हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए अब बस इसमें और कुछ भी नहीं करेंगे, हम पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। आप सीधा सीधा भी बुन सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरी साइड जो है उल्टे उल्टे फंदों की बनाई है, तो मैं इसे भी उसी तरीके से बनाऊंगी। बहुत ही कम वूल में क्यूट सा स्वेटर जैकेट बन के रेडी हो रही है। बहुत ही प्यारी सी जैकेट है। आई होप आप इसे बहुत पसंद करोगे। देखिए पूरी सिलाई को हमने उल्टा बुन के कंप्लीट किया है। तो इसी तरीके से दो सिलाइयाँ हम 2 लाइनें और बना लेंगे। इसमें देखिए यहाँ से जो सीधा हिस्सा है, 1 2 3 3 जो है 3 धारियाँ बना के 1 2 3 धारियाँ बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे हम इस तरह से। देखिए ये हो गई हमारी सीधी साइड और ये हो गई हमारी उल्टी साइड। तो इसे हमने इस तरह से दोनों साइड से आप देख सकते हैं उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करूंगी मैं 3 सिलाइयाँ 3 धारियाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये वाली जो 3 लाइनें हैं यहाँ पे मैंने बना ली। अब देखिए ये वाला हिस्सा तो आएगा इस साइड में, इस साइड में देखिए ये हो गई ये वाली साइड और ये हो गई ये वाली साइड। अब इसमें हमने बटन होल भी बनाने हैं और डिजाइन जो है ये इस तरफ जा रहा है, तो इसमें जो है इस तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो है ये 10 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए ये वाले 10 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे। एक 2 3 4 और ये 5 10 फंदे हमने बना लिए। फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और 12 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे ये वाले 12 फंदे 2 2 4 6 8 9 10 11 12 ये 12 फंदे जो है इनको भी हम उल्टा बनाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड भी हमने उल्टे उल्टे फंदों में बनाए हैं ये 12 फंदे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, यहाँ से डिजाइन की स्टार्ट हो गई है और इस लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब आ जाइए
उल्टी साइड में 12 फंदों को तो हम पहले उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये एक फंदा जो जहाँ से उल्टा था यहाँ से सीधा आएगा, यहाँ से उल्टा आएगा, यहाँ से सीधा आएगा। फिर 12 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक फंदा हमारा सीधा आएगा, जो जहाँ से उल्टा है यहाँ से एक फंदा सीधा आ गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने फिर से उल्टे बना दिए। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहले हमने यहाँ से डिजाइन बनाया था, अब यहाँ से डिजाइन बनाएंगे तभी हमारा जो है इस साइड में जाएगा। अब सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने सीधे बना लिए, तो उल्टे बना लिए, सॉरी, क्योंकि उल्टे उल्टे दोनों साइड से बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो 12 फंदे हैं, ये जो 12 फंदे हैं इनको हमने इनमें से 8 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बना लिए। अब यहाँ पे ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने ट्विस्ट करना है। कैसे करना है, पहले हम ऐसे कर रहे थे, अब हमने ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से पकड़ना है, ऐसे। ये 2 फंदे हम पीछे लेके जाएंगे, ये 2 फंदे हम आगे लेके आएंगे इस तरह से, और इनको ऐसे डाल लेंगे और इन्हें सीधा बुन देंगे। 1 2 3 4 इस तरह से ट्विस्ट हो गए। देखिए इस तरफ मुड़ रहा है। अब एक फंदा उल्टा, और बाकी मैंने उल्टे उल्टे बनाए हैं, तो 12 फंदे भी उल्टे बनाएंगे। ये फंदा सीधा उल्टी साइड से, जैसे यहाँ पे उल्टी साइड बन रही थी वैसे ही यहाँ पे बनेगी। ये 12 फंदे उल्टे आ गए हमारे। ये एक फंदा सीधा आएगा, फिर 12 उल्टे, एक सीधा, फिर 10 उल्टे। तो इस तरह से उल्टी लाइन बन जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगली रो बनाएंगे जो कि हमारी सीधी साइड से होगी। तो पहले फंदे तो हमने इस तरह से उल्टे बनाने हैं। मैं यहाँ से उल्टे उल्टे बना रही हूँ, अगर आप सीधे सीधे बना रहे हैं तो सीधे सीधे बना लीजिए। ये उल्टे बना लिए हमने 10 फंदे, ये फंदा भी उल्टा बनाएंगे, और जो जहाँ से सीधा होगा। इस फंदे को उल्टा बनाने के बाद देखिए, एक जो हमारे 12 फंदे हैं उनमें से 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुने। 6 फंदे सीधे बुनने के बाद 4 फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनको आगे लेके आएंगे इस तरह से इनको पीछे लेके जाएंगे, और इन 2 फंदों को आगे लेके आएंगे इस तरह से। देखिए, और चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। एक जो ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं चारों, इनको चारों को सीधा बुनेंगे इस तरह से। 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदों को हमने इकट्ठा बुन दिया, तो 2 का 1 हो गया। जो जहाँ पे कम हुआ फंदा यहाँ से पूरा हो गया इस तरह से। फिर बाकी
एक फंदा उल्टा आएगा और बाकी बचे फंदे भी मैंने उल्टे बनाए हैं, तो इसे भी उल्टा बना के कंप्लीट करूंगी। उल्टी रो से जैसे हम बनाते आए हैं उल्टी रो वैसे ही बनानी है। इस तरह से देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा आएगा। अब देखिए उल्टी रो में ये जो 2 फंदे हैं यही सीधे आएंगे, बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बना के कंप्लीट करने हैं। तो अब से उल्टी उल्टी रो मैं आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन की सीधी रो जो है, डिज़ाइन आता है सीधी रो में, वो ही बताऊंगी। तो डिज़ाइन की नेक्स्ट रो जो है उल्टी साइड से कंप्लीट करके सीधी साइड में आ जाते हैं। सीधी साइड में फिर से स्टार्टिंग वाले फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और ये एक लास्ट वाला फंदा भी उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से ट्विस्ट करना है फंदों को। तो इन चारों फंदों को इस तरह से निकाल लीजिए, 2 फंदे पीछे लेके गए और इन फंदों को इस तरह से आगे लेके आना है और इन चारों को सीधा बुन देना। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन दिए। फिर जहाँ पे जाली बनानी है और इन फंदों को 2 का 1 करना है और ये 2 फंदे हैं इनको सीधा बुन देना है इस तरह से। अब आप देखेंगे कि इस तरफ हमारा ये वाला डिज़ाइन जो है इस तरफ जा रहा है, देखिए, और ये वाला जो है वो इस तरफ जा रहा था। तो इस तरह से आपने देखना है, इसी तरीके से बनाते हुए आपने इस तरह से यहाँ तक बना लेना है और फिर हमने 5 फंदे घटाने हैं। यहाँ पे 5 फंदे बंद करने के बाद फिर इसको इतना बनाएंगे, फिर हमारा सेकंड जो है पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने शॉर्ट रो 4 बार बनानी है, 4 बार शॉर्ट रो बना करके जैसे हमने यहाँ पे पलट कर बनाया है, दोनों सिलाइयों के फंदे एक करके वैसे ही बनाना है। कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसमें भी थोड़ा थोड़ा बताती हुई जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और आपको समझ भी आएगा। बहुत ही आसान तरीके से जो है इस जैकेट को, इस गले को बना करके दिखाऊंगी आपको। इस तरह से देखिए ये लास्ट वाले फंदे उल्टे बुनने के बाद ये सीधा बुन लिया। अब रॉन्ग साइड वाली रो है, रॉन्ग साइड की रो को हमने बुन के कंप्लीट कर दिया। अब आ जाइए राइट साइड, फिर से स्टार्टिंग वाले फंदों को जैसे कि मैंने आपको बताया है उल्टा बुनना है इस तरह से, और ये वाला फंदा भी उल्टा बुनना है। अब देखिए यहाँ पे 4 फंदों में से 2 फंदे हमने सीधे बुने, फिर इन फंदों को ट्विस्ट करना है, इन 2 को आगे लेके आना है ऐसे और इन 2 को पीछे इस तरह से, फिर इनको सीधा बुन देना है 1 2 3 और ये 4। चारों फंदों को सीधा बुन दिया। फिर हमने यहाँ पे जाली बनानी है और 2 का 1 करना है, यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, जाली बना दी और बाकी 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से देखिए, फिर ये वाले फंदे भी उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो हमारी होगी रॉन्ग साइड से, तो उल्टी साइड वाली रो जो है जैसे आप बनाते आए हैं वैसे ही बनाइएगा। अब देखिए डिज़ाइन की लास्ट रो है, तो सबसे पहले वाले फंदे जो हैं हम उल्टे बुनेंगे। और ये वाला फंदा उल्टा। अब देखिए इन 4 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है, तो इनको इस तरह से निकाल लेते हैं ऐसे
और ये फंदे आगे लेके आएंगे और चारों को हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ इन दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, दो का एक कर देंगे, बाकी बचे फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये एक डिज़ाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा डिज़ाइन फिर से उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से वैसे ही बनाना है। मतलब कि 12 में से 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, इनको ट्विस्ट करना है। उसी तरीके से हम डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे और आर्म होल तक हम इसे बना लेंगे। फिर हमने 5 फंदे बंद करके आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा इसमें भी। तो इसको जो है थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, आर्म होल की कटाई तक जो है इसे बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे इसको कैसे बनाना है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दुआ जो है जैकेट का दुआ पोर्शन भी इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। आप देख सकते हैं इसकी जो है, ये देखिए ये इस साइड में बना है, ये इस साइड में बना है। तो आपने इस तरीके से जो है इसे बना करके रेडी करना है। अब देखिए इसको भी इस तरह से फोल्ड करना है। तो फोल्ड कैसे करेंगे हम, ये थोड़ा सा देख लीजिए। इस तरह से यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे भी 5 फंदे बंद किए, उसके बाद जो है ये वाली लाइंस इस तरह से सीधी सीधी बनाई और ये वाला डिज़ाइन बनाया। आपको इसकी लंबाई चौड़ाई मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, आप ध्यान से सारी वीडियो को देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है इन सारे फंदों को सीधा बुन लूँगी, यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डालूंगी, सारे फंदों को सीधा बुनूंगी इस तरीके से। इस तरीके से बुन लिया। अब देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से लूँगी ऐसे। ये जो 12 फंदे हैं, एक फंदा मैं और बुन लेती हूँ ऐसे। अब देखिए ये जो 12 फंदे हैं इनको भी हम इस तरीके से ऐसे ले लेंगे। देखिए ऐसे ले लिया। अब इनको तीसरी सिलाई लेकर के बुनेंगे। एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से लेंगे, एक फंदा इस साइड से लेंगे, दो का एक करेंगे। दोनों को मतलब कि इकट्ठे बुनना है हमने, देखिए इस तरह। फिर इस फंदे को लेंगे और इस फंदे को लेंगे, दो का एक करेंगे। फिर इस फंदे को लेंगे, इसको लेंगे, दो का एक करेंगे ऐसे। इस फंदे को इस सिलाई में लेके दोनों को इकट्ठा बुनना है ऐसे। बहुत ही आसान है बनाना इसे। इस फंदे को लेंगे ऐसे और इस वाली नीडल को हटा देंगे। अब हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ऐसे आ गया और ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे आ गया। देखिए इस तरह से। तो एक सिलाई में जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है एक सिलाई, यहाँ पे भी एक सिलाई बनाऊंगी।
इसको इस तरीके से यहाँ पे रहने दूंगी। अब देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे एक एक सिलाई और बना सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको में जो है ये दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद जो है हम बैक साइड का हिस्सा बनाएंगे। बैक साइड का हिस्सा देखिए कैसे बनाना है हमने। देखिए बैक साइड हमने कैसे बनानी है, ये देखिए यहाँ से हमने जैसे दूसरे में दूसरे वाले पोर्शन में हमने फंदे बनाए हैं, सेम वैसे ही हमने फंदे बनाने हैं और उसको उतना ही बुनना है। लाइनें गिन लीजिए आप, लाइनें गिन करके इसको उतना बना दीजिए। फिर उसके बाद 5 फंदे यहाँ पे घटाने हैं, 5 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। एक सिलाई में यहाँ पे घट जाएंगे, फिर बनाते हुए यहाँ पे आएंगे। जब दूसरी सिलाई आएगी फिर यहाँ से 5 फंदे हम यहाँ से घटा लेंगे। तो इस तरह घटाने के बाद फिर से हमने यहाँ से लाइनें गिन लेनी है अपनी। लाइंस गिनने के बाद फिर यहाँ तक पूरा बना लेना है। अब इसको हमने ज्वाइंट करना है। कैसे करेंगे ज्वाइंट? ये जो हमने फ्रंट साइड के पोर्शन बुने हैं इनको हमने ज्वाइंट करना है। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए ये आ जाएंगे हमारे ऐसे। ये होगी हमारी सीधी साइड और ये हो गई हमारी सीधी साइड। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसको हम इस तरह पे यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले सिलाई को इस तरह से निकाल लेते हैं और इन फंदों को ऐसे सीधा करेंगे। देखिए इन फंदों को सीधा करके इस एक पोर्शन को रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने तीसरी सिलाई के साथ इन फंदों को बंद कर देना है। एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से लेंगे, 2 का एक करेंगे ऐसे। फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 का एक करेंगे। इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर एक एक फंदा दोनों सिलाइयों के ऊपर से लेंगे और 2 का एक करने के बाद पीछे वाले फंदे को, बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से हमने इन फंदों को बंद कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड में आ जाएंगे। दूसरी साइड में जितने फंदे हमारे पास यहाँ पे हैं उतने फंदे हमने रखने हैं यहाँ पे। बाकी फंदों को बंद करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो इस सिलाई को भी हम इस तरह से उतार के सीधी कर लेते हैं पहले, इस तरीके से। अगर आपके पास दूसरी साइड में ही है फंदे तो ऐसे ही रखिए। अब देखिए फंदे कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूना 18 और 1 19 फंदे हैं। तो यहाँ पर हम 19 फंदे रहने तक इसे बुने, मतलब कि बंद करते हुए आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 19। अब फंदे कितने बंद करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे, 8 दूनी 16 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर देने हैं। देखिए इस तरीके से। एक, तो टोटल हमारे 17 फंदे बंद होंगे, क्योंकि एक हमने यहाँ पे रखा था, वो भी हम बंद करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
अब देखिए यहाँ पे फंदे कितने हमारे पास 19 रहने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दूना 18 1 19। अब यहाँ पे भी हमारे पास 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूना 18 1 19। अब यहाँ से फिर से हमने इस तरह से एक इस सिलाई में से फंदा लेंगे, एक इस सिलाई में से, और दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। इस तरह से दोनों को निकाल देंगे। फिर अगला फंदा बुनेंगे इस तरह से, और जो पहला बुना हुआ फंदा इसके ऊपर से पलट देंगे। अब इसी तरीके से हमने इन सारे फंदों को बंद कर देना है। तो बैक साइड के फंदे कितने मैंने लिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको बताऊंगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप जैकेट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए, क्योंकि कोई भी आप स्किप कर देते हैं तो वो हिस्सा आपसे छूट जाता है, तो इसका ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमने कितने फंदे घटाए हैं, कितने लिए हैं, कैसे कैसे हमने बनाया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखा कीजिए। लास्ट में आ गए हैं हम। तो इन सभी फंदों को इस तरह से बंद करने के बाद धागे को कट करेंगे यहाँ से, और इसको इसके बीच में से निकाल देंगे। और ये वाला जो थ्रेड है इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। दोनों में एक नोट लगा देंगे ताकि फंदा यहाँ से निकले ना, और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ से अंदर की तरफ करने के बाद क्रोशे के साथ इसे कट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारी जैकेट बनके रेडी हो गई है। अब देखिए इस तरह से आई है ये। अभी हमने जो है ये जो हमारे पास जो है ये वाले थ्रेड है, एक्स्ट्रा थ्रेड है, इनको कट करने के बाद हमने इसको अच्छे से फिनिशिंग देनी है। अभी इसको सिलना है हमने। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिलना है, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइडें इसकी सिलनी है। तो मैं इसको सिल के पूरा आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको सिल के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने यहाँ से ये वाली लाइन उठानी है और यहाँ से ये वाली लाइन उठानी है। तो अगर आप इस तरह से सिलेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको सिला है। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन से लाइन मिला के हमने इसको सिला है, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिल देंगे। तो जैकेट हमारी साइडों से सिल के कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जैकेट जो है इस तरह से बन के रेडी हो गई है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, और पीछे की साइड्स के जो है बैक साइड के फंदे मैंने कितने लिए हैं वो आप देख लीजिए। तो पहले इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है यहाँ से लेके अगर यहाँ तक मैं देखूं तो 11 सवा 11 इंच के करीब जो है ये लंबाई इसकी बनी है। देखिए इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह से देखेंगे, देखिए इस तरह से देखेंगे तो 11 इंच के करीब इसकी लंबाई है। अगर आर्म होल की कटिंग से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 4 इंच के करीब इसकी आर्म होल की कटिंग की लंबाई बनी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सवा 4 इंच के करीब आप रख लीजिए। तो अब आते हैं इसकी चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। तो चौड़ाई जो है इसकी, चौड़ाई है इसकी 10 इंच। देखिए आप देख सकते हैं 10 इंच है।
तो अब आ जाइए बैक हिस्सा। जो बैक पार्ट है हमने यहाँ से मैंने लेके यहाँ तक इसमें जो है 64 स्टिचेस लिए थे। 64 स्टिचेस लेकर के जितनी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, उतनी ही सिलाइयाँ मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बनानी है। उसके बाद सीधा सीधा बुनना है, मतलब कि कोई इसमें घटाई कोई बढ़ाई नहीं है। सिर्फ जहाँ पे हमने 5 फंदे यहाँ पे घटाए हैं, 5 फंदे यहाँ पे घटाए हैं, सिर्फ आर्म होल की शेप देने के लिए, कटिंग करने के लिए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से भी 10 इंच के करीब है, आप देख सकते हैं। यहाँ से इसकी लंबाई वही है 11.25 इंच के करीब। और इस तरह की जैकेट जो है ये बन के कंप्लीट होती है। देखिए बहुत प्यारी सी जैकेट है, क्यूट सी जैकेट बन के कंप्लीट हुई है। यहाँ पे मैंने 3 बटन लगाए हैं। बटन होल मुझसे जो है ये मैंने बटन होल जो है मैंने किए नहीं थे, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा बटन होल बनाने का, इसलिए मैंने जो है क्रोशिया हुक के साथ इसके बटन होल बना लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बटन होल बनाना मैं वैसे सिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्रोशिया हुक को यहाँ से इसके अंदर इंसर्ट करना है और इसको थोड़ा सा ऐसे लूज कर लेना है, फिर बटन होल हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से जैकेट जो है वो रेडी हो गई है। देखिए बहुत प्यारी सी जैकेट मेरी जो है क्यूट सी जैकेट बन के रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह की सुंदर सुंदर सी वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप इसे बनाइए, चाहे आप किसी बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे आप अपने बच्चे के लिए बनाइए। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी जैकेट बनाई है मैंने। तो ये जो है जैकेट ये 3 से 6 महीने के बच्चे को आराम से आ जाएगी। 3 से 6 मंथ के बच्चे को ये जैकेट आराम से आएगी। तो इस तरह की जैकेट जो है आप बना के रेडी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी जैकेट जो है कैसी बनी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।